आप सभी को राधे राधे। आपका इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। तो आज के इस वीडियो में जो हम आगे देखने वाले हैं उसमें हम कलश यात्रा का दर्शन करेंगे। जैसे कि पहले भी हमने कई कलश यात्राओं को देखा है और कलश यात्रा क्यों होती है इसके बारे में भी बात किया है। इस साल की शुरुआत जो कि 2026 है और जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष है उसमें बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, जो कि है 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ जो कि कानपुर के गोविंद नगर क्षेत्र में हो रहा है। यह 1 तारीख से 4 तारीख तक होने वाला है। तो ये आज की वीडियो मतलब कि 1 जनवरी 2026 की वीडियो है जो आप अभी देख रहे हैं, और ये कलश यात्रा उसके प्रारंभ में निकली है। तो अगर आप में से कोई भी आसपास रहते हैं या कानपुर में कहीं रहते हैं तो आप यहाँ पे आएँ। 3 दिन का जो अभी भी कार्यक्रम 2, 3 और 4 रह गया है उनमें आप आके भागीदारी रह सकते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको आगे मिलेगी और आप इस वीडियो को आगे देखें और कितनी भव्य और सुंदर कलश यात्रा निकाली गई इसको भी जरूर देखें। और नव वर्ष की शुरुआत इससे सुंदर तो क्या ही हो सकती है। तो चलिए आइए वीडियो में देखते हैं। तो अब सबसे पहले इस वीडियो में हम देखते हैं जो 51 कुंडी भव्य गायत्री महायज्ञ एवं दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। वो आयोजन हमारे कानपुर के गोविंद नगर क्षेत्र के रामलीला मैदान में हो रहा है। यह आयोजन 4 दिन का है जो कि 1 तारीख से मतलब 1 जनवरी 2026 से 4 जनवरी 2026 तक रहेगा। हर आयोजन की जो शुरुआत होती है उसमें कलश यात्रा निकलती है। इसमें आप सबसे पहले देखिए कि इस पूरे पंडाल को जो यह आयोजन किया गया है इसको कितना सुंदर तरीके से, यहाँ जो भी आपको ये बैनर या फिर जो चित्रपट दिख रहे हैं इसमें आपको गुरुजी, माताजी, गायत्री माता और उनसे जुड़े हुए सब लोग, उसके अलावा हमारे जो झूलेलाल जो बाबा हैं उनकी, और हमारे जो गुरु जी हैं मतलब कि हमारे गुरु नानक देव जी, उनके मतलब सभी धर्म के जो है वो यहाँ पे उनके चित्रपट के आपको दर्शन शुरुआत में होंगे। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको और स्टेज ऐसी टाइप की देखने के लिए मिलेंगी जहाँ पे आपको अलग अलग देवी देवता और हर धर्म के जो लोग हैं उनके जो भी पूज्य गुरु हैं उनके दर्शन आप यहाँ करने के लिए मिल जाएंगे। इस पूरे आयोजन का जो मेन, वैसे तो सब कुछ गुरु जी की कृपा से, भगवान की कृपा से और श्री जी की कृपा से होता है, परंतु जो इस समय मतलब शरीर से जिनको यहाँ का आयोजक बनाया गया वो यहाँ पे वहीं गोविंद नगर में एक चाचा जी बड़ी फेमस है, उनके द्वारा ये आयोजन किया गया। यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई वो शुरुआत आप देखिए, यहाँ पे हमारे जो मतलब रूप धारण करके जो लोग आए थे, जो बच्चे आए थे, उन लोगों से यहाँ पे शुरुआत हुई, उनका यहाँ पे आगमन हुआ, इनका स्वागत किया गया। इसके बाद यहाँ पे जो हरिद्वार से टोली आई थी उन्होंने यहाँ पे जो हमारा पहला दिवस है, पहले दिवस की कलश यात्रा का प्रारंभ किया गया। कलश यात्रा क्या है? वैसे तो इस विषय में हम कई बार बात कर चुके हैं, पर किसी भी शुभ कार्य, वह चाहे हमारी भागवत जी का प्रारंभ हो, चाहे आपके किसी भी मतलब कोई भी इस प्रकार का पूजनीय जो भी काम होते हैं उसमें हो, या हम अपने घर में छोटा सा पूजन करते हैं उसमें भी हम कलश को रखते हैं और उसका पूजन करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितने भी देवी देवता होते हैं और जो होते हैं उनका आवाहन करके अलग अलग जगह के तीर्थ स्थल के जो जल होते हैं उस जल को उसमें रखा जाता है, और सारे देवी देवता आके उनका जो भी ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को वहाँ पे रख कर, उस कलश को वहाँ रख के, उस पूरी जहाँ क्षेत्र में ये हो रहा है वहाँ जब कलश यात्रा जाती है तो वो सब जगह शुद्ध होती है, और इस प्रकार से लोगों को पता भी चलता है कि ये कार्यक्रम कहाँ पे हो रहा है। इसलिए कलश पूजन और कलश यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहले जो भी बहनें इन कलश को लेकर चलेंगी अपने सिर पर धारण करके, वो बहनें इसका पूजन करती हैं, और पूजन करने के बाद यहाँ पे कलश यात्रा का प्रारंभ किया जाता है। यह कलश यात्रा काफ़ी बड़ी थी, श्री जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से ये मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे आयोजन के साथ इसको किया गया। इसमें सबसे आगे पहले गाड़ियों से, मतलब जो स्कूटी है, बाइक से, इनसे सारी जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग लेके मतलब गुरु जी का और उनका झंडा लेके आगे को चले। और उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे लोग इसमें कलश यात्रा का सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये, यहाँ छोटे छोटे बच्चे से लेके आपको मतलब बहुत बुजुर्ग तक जो लोग हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। आप यात्रा में देखिएगा कितने बूढ़े बूढ़े जो लोग
लोग हैं हमारे, आप अभी देख रहे हैं, उनको झंडा लेके पैदल पैदल चलना। यहाँ पे एक महान जी भी आए जिन्होंने यहाँ पे हमारे साथ में रहे। फिर उसके बाद पीछे बैंड रहा, बैंड के साथ ही हमारे वहाँ पे और उसके पीछे जो कलश यात्रा बहनों ने कलश लिया हुआ था, जिन माताओं ने अपने सर पर कलश को धारण किया हुआ था, वो चल रही थी। उसी के साथ उसके पीछे रथ चल रहे थे और उस रथ में जो अभी हमारे बच्चों के बाल रूप में जो बच्चों को और जो लोगों ने हमारे भगवान का रूप धारण किया हुआ था, उन लोगों ने वहाँ पे उस रथ पे बैठ के वो लोग भी चल रहे थे। तो आप देखिए किस तरीके से पगड़ी, झंडा, ये सब लेके, ये सब चीज़ें जो हैं एक तो सबसे अच्छी चीज़ है कि नव वर्ष जो वैसे तो हमारा जो नव वर्ष होता है हिंदू धर्म का, वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा कि जो हमारा पहला जो नवरात्र आती है उसके पहले दिन से प्रारंभ होता है। परंतु जो इंग्लिश कैलेंडर, हम लोगों को तो कोई भी चीज़ को त्यौहार के रूप में मनाने के लिए चाहिए, तो जो इंग्लिश कैलेंडर अंग्रेजों के द्वारा जिस कैलेंडर को मनाया गया, उसका जो नववर्ष है 1 जनवरी वो 2026 इस तरीके से प्रारंभ करके मिले तो कितना ही अच्छी बात है। तो इसलिए 1 जनवरी को ये किया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस तरीके से बैंड चल रहा था, बैंड के पीछे हमारी माताएं बहनें सभी लोग कलश को धारण करके चल रही थी। ऐसा नहीं है, आप ज़्यादातर देखिए माताएं बहनें धारण करके चलती हैं और पुरुष भी धारण कर सकते हैं इस कलश को अपने स्तर पर कुछ लोग आजकल उतना नहीं जानने की वजह से या हेजिटेट करने की वजह से नहीं करते हैं। पर आपको अगर कभी भी कहीं भी इस तरीके की कलश यात्रा दिखे, आप अगर भाग ले सके तो ज़रूर लीजिए, भले ही 5 मिनट के लिए जाइए, परंतु ज़रूर जाइए। इस कलश में देव शक्तियों का रहना माना जाता है, इसमें सारी देव शक्तियाँ निवास करती हैं। जितने दिन ये कार्यक्रम चलता है, जितने दिन आयोजन रहता है, उस आयोजन में पूरे टाइम पे यहाँ पे वो हमारी कितने जो देवी देवता हैं उनका यहाँ पे आवाहन करके उनको यहाँ रखा जाता है। इसी के साथ देखिए आप पूरे रास्ते भर चाय, कहीं किसी तरीके का भंडारा, इस तरीके के लोग अपनी अपनी तरफ से आयोजन कर रहे थे और उन्होंने सभी की सेवा करी। तो आपको कभी सेवा का मौका मिले तो आप ज़रूर करिएगा। तो इस तरीके से गोविंद नगर में पूरे में घूमते हुए ये कलश यात्रा जा रही है। इसमें पहले दिन कलश यात्रा का आयोजन था। अब कि आज जिस दिन ये वीडियो जा रही है 2 जनवरी 2026, 3 जनवरी 2026 और 4 जनवरी 2026, तीनों ही दिन सुबह प्रातः 10 बजे से लेकर वो हमारे यहाँ हवन प्रारंभ होगा गोविंद नगर के रामलीला ग्राउंड में। वहाँ पे आप अगर आसपास कहीं रहते हैं तो ज़रूर जाइए, आसपास नहीं रहते और कानपुर के हैं और आप जाना चाहते हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। और उसी के साथ में वहाँ पे संध्या के भी कार्यक्रम चलेंगे, जो कि आपके 2 तारीख और 3 तारीख को, 2 तारीख को आपका सत्संग रहेगा और उसके बाद जो 3 तारीख है उस दिन दीप यज्ञ रहेगा। दीप यज्ञ, दीपों का यज्ञ, हज़ारों दीप वहाँ लगाए जाएंगे और उन दीपों में, हज़ारों दीपों में आपको वहाँ दीपक प्रज्वलित करने के लिए, ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं होता, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हम सबका कार्यक्रम है। यहाँ अगर आपको कभी भी कोई पर्चे नहीं मिल रहे हैं, बहुत दिनों से ये सब चीज़ें दी जाती हैं, पर्चे बांटे जाते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं से भी इसकी भनक भी लग जाए कि भैया कार्यक्रम हो रहा है, तो आपको अपनी तरफ से अवश्य जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम सब लोगों ने मिलकर हमारे आराध्य की कृपा से, हमारे गुरु जी की कृपा से इस कलश यात्रा को पूरा किया। एक बार जब कलश यात्रा पूरी हो जाती है और फिर इन सब कलशों को लाकर वहाँ पे जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है उस जगह पे ही रखा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि देवी देवता वहाँ पे निवास कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे सभी बहनें कितनी प्रफुल्लित होकर, कितनी खुश होकर सभी बहनों ने किया है। फिर जब कलश यात्रा वापस से हमारे पंडाल में जहाँ आयोजन हो रहा है वहाँ आती है तो उनका स्वागत किया जाता है फूलों की वर्षा से, आरती से, इस तरीके से। तो आप वीडियो में आगे पूरे में देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी माता कलश यात्रा बहुत भव्य भी होती है। कहीं कहीं आयोजन इतना बड़ा नहीं हो पाता तो छोटी कलश यात्रा भी होती है। ये 51 कुंडी 51 कुंड में एक साथ हवन होगा। तो अगर आप आसपास हैं तो कृपया ज़रूर पहुँचें। 4 तारीख को संडे है, संडे को सभी की छुट्टी रहती है, तो आप 10 बजे से 1 बजे के बीच में पहुँच जाएं तो आपको हवन करने के लिए मिलेगा। 4 तारीख अंतिम दिवस है। इसमें अगर नहीं आ पा रहे हैं तो इसके बाद भी कई आयोजन होते रहते हैं। 5 कुंडी, 9 कुंडी, 21 कुंडी, 51 कुंडी, 151 कुंडी। कानपुर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे इस तरीके के बहुत भव्य आयोजन होते ही रहते हैं। तो इनका आपको कहीं पता चले तो आप एक दिन का तो
समय निकाल के अवश्य जाएं। तो इसी तरीके से कलश यात्रा का पूरा पूजन किया गया। पूजन करने के बाद सबकी आरती की। इन बहनों ने कितना ज़्यादा अपना समय दिया, समय दान। आजकल जिसके पास समय नहीं है और लोग इतना हर चीज़ में हड़बड़ करते हैं, उसमें भी इन बहनों ने समय निकाला और यहाँ आई और इन देव कलशों को अपने मस्तक पर धारण करके चली। तो ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रस्तुतियाँ हुई हमारे भारत माता, कृष्ण जी, सबकी। उसके साथ ही यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे आप जो साहित्य है हमारे मतलब जो गायत्री परिवार में जो गुरु जी हैं उनके द्वारा 3200 मतलब लिखी गई 3200 पुस्तकें लिखी गई हैं। तो उन पुस्तकों का जो है वो भी वहाँ पे मिलेंगे आपको। और भी सारे हमारे ग्रंथ मतलब जो हैं हिंदू धर्म में वो मिलेंगे। इसी के साथ यहाँ पे आपको पूजन की सामग्री हो गई, आपको चित्रपट हो गया, हवन कुंड हो गया। इसी के साथ और भी कई पंडाल वहाँ पर लगे हुए हैं जिसमें आपको अलग अलग चीज़ें अध्यात्म से जुड़ी, एक डॉक्टर का भी पंडाल लगा हुआ है जहाँ पे, तो आप वहाँ जा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कलश यात्रा देखकर बहुत आनंद आया होगा। और अगर आपके आसपास कहीं भी गायत्री परिवार की या किसी से भी रिलेटेड कोई भागवत जी हो रही हैं या कुछ भी है, आप उनमें कलश यात्रा में या उनमें ज़रूर जाएं। तो आपको ये कैसी लगी इसको आप कमेंट में बता सकते हैं। और आगे ऐसी और वीडियो आए उनको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जिससे कि और लोग इसको देखें। तब तक आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।